हेलो एवरीवन, आज हम प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर्स विद एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। फाइनेंशियल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सिमिलर होते हैं। इसमें 3 अकाउंट्स बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं और बैलेंस शीट को हम फाइनेंशियल पोजीशन शो करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इट इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में फर्स्ट स्टेज ये होती है, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है कि ग्रॉस लॉस हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या शो करता है? बेसिक ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। जैसे बेसिक ऑपरेशनल हो गई, जैसे परचेज किया हमने कुछ आइटम्स, मैन्युफैक्चर किए, सेल किए गुड्स को, वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं वो सारे इसमें आते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, फिर डेबिट साइड पे फिर परचेजेज आता है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, क्रेडिट साइड में सेल्स आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है। अगर इधर की साइड आएगा डेबिट की साइड तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, क्रेडिट की साइड आएगा तो ग्रॉस लॉस आएगा। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है। एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना। नेट सेल्स क्या होते हैं? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न होती है और नेट परचेज होते हैं परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ग्रॉस प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और एक और होता है ग्रॉस प्रॉफिट का सेल्स माइनस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेकेंड इसमें अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें प्रॉफिट और लॉसेज आते हैं। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर इंक्लूडेड। इसमें सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड होती है। इसमें हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलता है। द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो डेबिट साइड में आते हैं और जो इनकम्स होती हैं वो क्रेडिट साइड में आती है। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट से निकाला था प्लस अदर इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस। अब बैलेंस शीट क्या होती है? ये एक स्टेटमेंट होती है जो फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है एक पर्टिकुलर डेट से। एसेट्स हमारे डेबिट बैलेंस शो करते हैं एंड लायबिलिटी रिफ्लेक्ट्स क्रेडिट बैलेंस। देखिए, जो बैलेंस शीट होती है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ग्रुपिंग भी हो सकता है और मार्शलिंग भी हो सकता है। ग्रुपिंग मतलब सिमिलर आइटम नेचर, जो हम एक कॉमन हेडिंग में लिखते हैं। जैसे हमने करंट एसेट्स लिख दिया और उसी के अंदर हमने कैश भी लिख दिया, बैंक भी लिख दिया, डेटर भी लिख दिया, तो वो ग्रुपिंग में हो जाता है। बट मार्शलिंग जो होती है वो 2 टाइप की होती है, ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ऑर्डर ऑफ परमानेंस मतलब मोस्ट परमानेंट एसेट्स जो है ना वो सबसे ऊपर आएंगे, और ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में सबसे जो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं ना एकदम से, वो वाले एसेट सबसे पहले आएंगे। तो परमानेंट वाले में फिक्स एसेट सबसे पहले आएंगे और लिक्विडिटी में करंट एसेट सबसे पहले आएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ना हम EBIT भी बोलते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, समटाइम्स हो जाते हैं। जैसे लॉस हो जाता है, हमें चैरिटी हमने दे दी, इंटरेस्ट पेड किया हमने, डिविडेंड पेड किया, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। जो भी हम बिजनेस में प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें जो भी मटेरियल यूज हो रहा है वो सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? जैसे सपोज कोई टिकट खरीदी, लॉटरी लग गई, तो वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया। कोई प्रॉफिट हो गया हमें, कोई हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, कोई डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, ये सारे हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते ना, तो इसलिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। और ऑपरेटिंग इनकम वो सारे इनकम जो हमें बिजनेस से मिली है। ठीक है, हमें सबको पता है कि जनरल बनता है सबसे पहले, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बनता है एंड देन फाइनल अकाउंट्स। तो अब हम फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। देखो, हमें पता है कि क्लोजिंग स्टॉक एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, एक बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसके डेबिट साइड में ऐड होता है और एक बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आता है। थर्ड है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस को अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी कहते हैं। देखिए, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है ना, एक तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से डिडक्ट होता है डेबिट साइड में, और एक एसेट साइड में आता है बैलेंस शीट के। ठीक है,
फोर्थ इज एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम वो होता है जो इनकम अभी ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में ऐड होगा और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आएगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब इसको अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं, जो इनकम हमें पहले से एडवांस में रिसीव्ड हो जाती है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड से डिडक्ट होगा, डिडक्ट, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएगा। डेप्रिसिएशन, एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा और बैलेंस शीट में एसेट में से डिडक्ट हो जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड्स एंड डाउटफुल डेट्स, ये एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा और बैलेंस शीट में डेटर से डिडक्ट हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा एक जगह, और एक जगह बैलेंस शीट में डिडक्ट होगा डेटर्स से। मैनेजर्स कमीशन, जो मैनेजर्स कमीशन होता है ना, ये दो टाइप्स के होते हैं। पहले मैं बताती हूँ मैनेजर्स कमीशन कहाँ कहाँ आता है। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा, दूसरा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आएगा। ये दो टाइप के होते हैं। जो मैनेजर कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो ये फॉर्मूला लगेगा 5% ऑफ एनपी, तो 5/100 इंटू एनपी। लेकिन मैनेजर कमीशन इज 15% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो कैसे होगा फॉर्मूला 15/100 + 15 इंटू नेट प्रॉफिट। इसे ऐसे निकालते हैं मैनेजर्स कमीशन को। नाउ 10th इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा और एक ये कैपिटल में ऐड होगा लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा और कैपिटल में से डिडक्ट होगा। ये डिडक्ट होगा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो ऐड होगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नाउ फर्दर बैड डेब्ट्स, जो फर्दर बैड डेब्ट्स होते हैं वो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं और दूसरा डिडक्ट होते हैं डेटर से। सपोज हम 13 है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। देखो अगर हमने गुड विड्रॉन किए हैं पर्सनल यूज के लिए तो वो दो जगह से कट होंगे। एक तो जो हमारे परचेज किया है हमने जो भी गुड्स उसमें से लेस हो जाएगा, दूसरा हमारी कैपिटल में से भी लेस होगा। 14 इज गुड डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टाफ एज वेलफेयर एक्सपेंसेस। अगर हमने गुड डिस्ट्रीब्यूट किए स्टाफ को वेलफेयर एक्सपेंसेस के लिए तो एक तो वो डेबिट होगा क्योंकि वो लॉसेज है, डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो डेबिट हो जाएगा और परचेज में से माइनस हो जाएगा। उसके बाद लास्ट इज 15 गुड लॉस बाय फायर और थेफ्ट। सपोज गुड्स जो है फायर में जल गए 1000 रुपीज के, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम था 60%, तो कैसे होगा? तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में जितना भी हमारे गुड्स जले हैं ना वो सारे शो करेंगे क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गुड जो लॉस हुए 1000 और इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला 600 का, तो इसमें से नुकसान कितना हुआ? हमें 400 का नुकसान हुआ, तो वह हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में 400 का नुकसान दिखाएंगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमें जो इंश्योरेंस क्लेम मिला था 600 रुपये वो हम यहाँ शो करेंगे एसेट साइड पे। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट, इसको प्लीज ध्यान से देखना। ट्रायल बैलेंस हमने सबसे पहले क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जो ट्रायल बैलेंस में बेड डेट्स होता है ना उसे ओल्ड बेड डेट्स कहते हैं, और ट्रायल बैलेंस में ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है उसे ओल्ड प्रोविजन या ओपनिंग प्रोविजन भी कहते हैं। ठीक है, सपोज डेटर्स दे रखे हैं 20,000 बेड और एडजस्टमेंट नीचे एडजस्टमेंट दी होती है ना, उसमें जो बेड डेट्स होता है उसे न्यू बेड डेट्स कहते हैं, और जो उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है उसे न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहते हैं। अब हम सबसे पहले ना क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? हमें 30% दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, 30% ऑफ डेटर्स था 20,000 माइनस बेड डेट्स न्यू वाले कौन से होते हैं? जो एडजस्टमेंट में होते हैं, तो माइनस वो, तो हमारा इससे क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकल आएगा। जब ये निकल आएगा तो हम इसको दो जगह शिफ्ट करेंगे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम ओल्ड बेड डेट्स लिखेंगे, जो हमारा ट्रायल बैलेंस में था वो कितना था 2000 पे। फिर हम एडजस्टमेंट में जो बेड डेट्स था न्यू बेड डेट्स वो लिखेंगे। फिर हम क्लोजिंग जो हमने निकाला अभी उसको ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन जो ओपनिंग पीबीटी था ना ट्रायल बैलेंस में उसको हम माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसे हम बाहर लिखेंगे।
अब यहाँ पे एसेट साइड में देखिए डेटर्स थे, डेटर्स 20,000 थे, न्यू बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट में थे वो कितने थे, 5,000 पे थे, और क्लोजिंग पीबीडी जो अभी हमने अभी निकाला है 4,500, जो इसको माइनस करेंगे दोनों को तब हमारे डेटर्स जो हैं वो बाहर आएंगे। ठीक है, उसको हम बाहर लिखेंगे एसेट साइड पे। नाउ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये कैसे निकालते हैं, ये 5% ऑफ डेटर्स पे निकालते हैं। जैसे 5% ऑफ डेटर्स माइनस न्यू बैड डेट्स, मैंने बताया न्यू बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट में होती है, और माइनस क्लोजिंग पीबीडी जो हमने खुद निकाला है, तो इसको ऐसे करते हैं। और ये जो आंसर आता है ना 525, इसको दो जगह शिफ्ट करते हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा डेटर्स में से लेस हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।